जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने इससे अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं और देखिए सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अ सेट ऑफ नंबर्स formed and arranged according to some definite law is called sequence। यही हमने बताया था कि जो है आपका जो सीक्वेंस होता है वो जब हम किसी नंबर को किसी पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको कि सीक्वेंस क्या होता है। जब हम उन नंबर्स को जो आपके जो नंबर्स हैं उनको फॉर्म करते हैं, अरेंज करते हैं किसी लॉ के हिसाब से, तो उसको हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ है सीरीज। सीरीज क्या है? सीरीज भी एक सीक्वेंस है, बट इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड टुगेदर बाय द साइन ऑफ एडिशन वी गेट ए सीरीज। अब जो हमारा जो सीक्वेंस है, अगर उसकी जो टर्म्स हैं, उसकी जो पहली टर्म्स है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, अगर ये आपस में जो हैं किस साइन से हैं? एडिशन के साइन से कनेक्ट हैं, प्लस के साइन से कनेक्ट हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस आपका क्या है? एक सीरीज है, ठीक है। यानी सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है? अगर सीक्वेंस एडिशन साइन के साथ आगे बढ़ता हो तो वो सीक्वेंस आपका सीरीज बन जाता है। जैसे ये है आपका 3, 6, 9, 12। ये क्या है आपका? 3 + 6 + 9 + 12। ये क्या बन गया आपका? ये आपकी एक सीरीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज है बेटा प्रोग्रेशन। अब जो आपके सीक्वेंस हैं यानी जो आपकी सीरीजेज हैं, व्हेन दे फॉलो सर्टेन पैटर्न देन दे आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। यानी जितने भी आपकी सीरीज हैं अगर ये किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उस हिसाब से जो है उनका नेमिंग हो जाता है कि वो प्रोग्रेशन है। वो क्या है? प्रोग्रेशन है। जैसे एपी में क्या है कि जैसे आपका पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 5 है, फिर 7 है, 9 है, तो हम देखें कि उसमें हर जो नेक्स्ट टर्म है वो +2 ऐड करके आ रहा है, ठीक है। यानी ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जो कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसी तरीके से आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। उसमें कॉमन रेशो जो है वो आपका क्या हो जाता है? वो इक्वल हो जाता है। इसी तरह से हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो खैर हमें इन सब चीज़ों से अभी कुछ नहीं है, हम केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ही बात कर रहे हैं। तो क्या होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? हर दूसरा टर्म जो है बिल्कुल इक्वल नंबर के साथ ऐड होके निकलता है या सब्ट्रैक्ट होके निकलता है, ठीक है। अब चलते हैं कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी या दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन एपी। तो जस्ट सी हाउ दिस फॉर्मूला कम। ये देखिए आप कि कहाँ से डिराइव होता है ये फॉर्मूला। देखो मैंने लिखा कि लेट स्मॉल a be the first term and d the common difference of an AP। सपोज क्या है कि आपका स्मॉल a उसका फर्स्ट टर्म है और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस है। तो देखिए अब आप मेरे को कॉमन डिफरेंस बताइए, क्या a2 - a1 कॉमन डिफरेंस होगा? यस ऑफ कोर्स। a3 - a2 भी कॉमन डिफरेंस होगा, ये भी होगा। a4 - a3 भी होगा, सारे कॉमन डिफरेंस होंगे अगर सीरीज एपी में है। तो वी कैन राइट कि a2 - a1 = d, a3 - a2 = d, और ऐसे चलते अब आप देखिए अगर पहला नंबर a2 है तो उसके बाद वाला क्या है? a1 है, यानी 1 कम करके है। ऐसे चलते हमने क्या किया? पहला लिखा मैंने an -1, क्योंकि 3 से 1 कम क्या है? 2, तो n से 1 कम क्या होगा? n-1। तो यानी d की वैल्यू क्या हो गई? a2 - a1, d = also a3 - a2,
और d इक्वल टू ऑल्सो an माइनस 1। ये सारे हम आपकी क्या हैं, d की वैल्यूज हैं, ये सारी आपकी d की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 एंड सो चलते 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 एक वैल्यू d की क्या होगी, an माइनस a सफिक्स में n माइनस 1, d इक्वल टू व्हाट, an माइनस a n माइनस 1, वो भी सफिक्स में। अब ये आपका ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको ऐड कर जा रहा हूँ, ये जितने भी आपके ये हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये मैंने लिख दिया एडिंग ऑल दीज, एडिंग ऑल दीज। अब आप देखिए ये d निकला जब आपके पास दो टर्म है a2 और a1, ठीक है, यहां भी निकला d, यहां भी निकला d। अब हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया। देखो क्या है, a2 माइनस a1 प्लस a3 माइनस a2 प्लस चलते 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 an माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू। देखिए अब d कितनी बार होगा, ये 1 2 ऐसे ऐसे करते करते चलते 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 कितनी बार होगा, देखिए n माइनस 1 टाइम ये d आ जाएगा, क्योंकि एक जो है यहाँ पे कम हो गया जो a1 वाला है। अगर वहाँ पे AP में सिंगल टर्म है तो उसमें d का कोई मतलब ही नहीं रहता है, तो वो d वहाँ पे क्या हो गया, तो d कितनी बार, अगर वैसे तो ये n टर्म है तो n टर्म में d कितनी बार आना चाहिए था, n टाइम्स, लेकिन एक टर्म तो उसमें फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, तो वहाँ से d क्या हो गया आपका, एक कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 प्लस प्लस an माइनस an इक्वल टू n माइनस 1, और d क्योंकि कितनी बार आ रहा है, n माइनस 1 टाइम, तो क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखिए क्या होगा, ये a2 इस a2 से कैंसिल हो जाएगा, आगे जाके a3, फिर आगे a3 से जाके कैंसिल हो जाएगा, ऐसे चलते 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 सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा केवल a1 और an, a1 एंड an। तो क्या हो गया, माइनस a1 प्लस an इक्वल टू राइट हैंड साइड n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से आप an की वैल्यू निकाल लीजिए, a1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 यानी a1 इज a, तो दिस इज द फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ जनरल टर्म ऑफ एन AP। इज इट ओके? आगे चलते हैं। जस्ट लुक हियर कि इफ nth टर्म ऑफ एन AP इज द लास्ट टर्म, अगर किसी AP में जो है n टर्म है और nth टर्म ही क्या है, लास्ट टर्म है, देन इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। तब इसको हम किसे डिनोट कर देते हैं, nth टर्म को स्मॉल l से, और फॉर्मूला सेम हो जाता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका a इक्वल टू l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये किस किस का फॉर्मूला है, दिस इज एक तो nth टर्म ऑफ एन AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP। ये जो है इन तीन चीज़ों का एक ही फॉर्मूला है, किस किस का, जनरल टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म ऑफ एन AP एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इधर चलते हैं, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू गिवन a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और an के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी जो चीज़ मेरे को निकालनी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क के साथ लगा दे रहा हूँ कि मेरे को ये जो है फाइंड आउट करनी है, कि वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, a n, यानी nth टर्म वी हैव टू फाइंड। तो जस्ट लुक हियर, वी हैव द फॉर्मूला, this nth term an is given by a plus n minus 1 into d. Just put all the values. What is your a? That is 7 plus, is it there?
टेल n इक्वल टू 8, 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 3, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 21 हो गया, 7 प्लस 21 हाउ मच 28। ओके, सेकेंड वन a इज इक्वल टू माइनस 18, n इज इक्वल टू 10, a n इज गिवन 0 एंड यू हैव टू फाइंड d। आपको d निकालना है, कॉमन डिफरेंस, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया सबसे लास्ट में लिख दिया। फॉर्मूला एक ही है, देखिए क्या है, a n इज इक्वल टू a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी, और a n कितना दे रखा है आपको 0। वही फॉर्मूला है कि a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, माइनस 18 और 10 माइनस 1 कितना हो गया 9d इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज होके यहाँ पहुँच जाएगा, तो व्हाट 0 माइनस प्लस का 18 हो गया, 9d इज इक्वल टू 18, तो d कितना आ गया 2। थर्ड पार्ट है कि d इज इक्वल टू माइनस 3, n इज इक्वल टू 18, a n is equal to minus 5 and you have to find what a, the first term you have to find out. So just look here, this is the formula, a plus n minus 1, n means 18 minus 1 into d is how much minus 3 is equal to क्या हो जाएगा a n, and a n is minus 5। इसी लाइन में आगे चलते हैं, a plus 18 minus 1 17 into minus 3 is equal to minus 5। अब देखिए a प्लस 17 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 51 इज इक्वल टू माइनस 5। तो a क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस 51 जो है शिफ्ट होके यहाँ चला गया, तो कितना हो गया माइनस 5 प्लस 51, यानी दिस इज 46, दिस इज 46। लास्ट थिंग, a you have to given 18.9, d is given 2.5, a n is given 3.6 and you have to find n आपको निकालना है। तो सेम फॉर्मूला है, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू कितना है n 3.6, तो n माइनस 1 इंटू 2.5, ये माइनस का साइन है यहाँ पे, उधर जाके प्लस 3.6 प्लस 18.9, और 3.6 प्लस 18.9 कितना हो गया 22.5। अब इधर देखिए, इसका मतलब n माइनस 1 क्या होगा 22.5 अपॉन 2.5 दैट इज 9, क्योंकि n माइनस 1 और 2.5 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ये जब उधर इसकी वैल्यू जाएगी तो ये क्या करेगा, उसको डिवाइड कर देगा। तो हाउ मच इट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5, इट इज 9, यानी n माइनस 1 कितना आ गया होगा 9, तो n कितना आ जाएगा 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब आप देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP माइनस 3 माइनस ऑफ कॉमा 2 एंड सो ऑन। तो हमें पता है फॉर्मूला ns टर्म का कि a n इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ईयर 10, तो हमने क्या लिखा a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 9d, a प्लस 9d, यानी हमारा जो 10th टर्म है दैट इज गिवन बाय a प्लस 9d। नाउ जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसमें पहले में निकालेंगे कि मेरे को चाहिए क्या फॉर्मूले में, एक तो मेरे को a अननोन है और d अननोन है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जस्ट लुक हियर इन दिस क्वेश्चन a इन फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म माइनस 3 एंड d। अब d कितना है दैट वी विल कैलकुलेट। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंस दीज नंबर्स आर इन AP, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो जस्ट लुक हियर, तो d इक्वल टू क्या होगा माइनस हाफ इज द सेकेंड टर्म, माइनस हाफ माइनस 3 माइनस हाफ माइनस माइनस 3। अब ब्रैकेट ऑन कर दिया, d इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 3, एलसीएम लेके 3 2 6,
दिस इज 5/2। तो d कितना आ गया यहाँ पे 5/2, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, a10 इज गिवन बाई a + 9d, a + 9d, a कितना है -3 प्लस 9 इंटू डी कितना है 5/2 यानी 45/2। तो a10 = -3 + 45/2, दैट इज -6 + 45/2। वी कैन राइट दिस 45 - 6 39/2। a10 कितना आ गया 19.5, 19.5। इट्स ओके। नाउ जस्ट लुक क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द मिसिंग टर्म। दिस इज द फर्स्ट पार्ट 2, हियर वाज द मिसिंग बॉक्स एंड दिस इज 26। तो सपोज द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स वाज x, मिसिंग वाज x। Since these numbers are in AP, therefore the common difference will be same, common difference will be same। तो क्या हो जाएगा देखिए, a3 - 26 - x इज इक्वल टू x - 2, x - 2। तो ये 2 इधर आ गया, x वहाँ चला गया। 26 + 2 इज इक्वल टू x + x, यानी 28 इज इक्वल टू 2x। तो x कितना आ जाएगा 14, x कितना आ जाएगा 14। ओके, नाउ जस्ट सी द सेकंड पार्ट। दीज आर द नंबर्स। पहले बॉक्स ब्लैंक बॉक्स है, 13 है, b है एंड 3 है। लेट द मिसिंग नंबर्स आर, हियर इज स्मॉल a, हियर इज स्मॉल b। नाउ अब देखिए ये कोई नंबर है बेटे 4, 6, 8, 10, 12। ये सारे नंबर किस में हैं AP में है, सारे नंबर किस में है AP में है ना। अब अगर मैं इसे 4 को हटा दूं तो 6, 8, 10, 12 भी AP में होगा। अरे दे आर इन AP ना। और 8, 10, 12 दे आर ऑल्सो इन AP। यानी अगर मैं शुरू से कोई नंबर हटा दूं या लास्ट से कोई नंबर हटा दूं तो बचे हुए जो नंबर हैं दे विल ऑल्सो इन AP, वो भी किस में होंगे AP में। तो सेम कंडीशन हियर। अब देखिए A, 13, B and 3 are in AP, it means this 13, this B and this 3 will also in AP। जब ये तीनों AP में हैं तो इस वाले क्वेश्चन की तरह कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा सेम, दैट इज 3 - B इज इक्वल टू B - 13। यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8, B कितना आ गया आपका 8, 2B इक्वल टू 16, तो B इक्वल टू 8। अब मेरे को क्या निकालना है A निकालना है, B इक्वल टू 8, ठीक है। B इक्वल टू 8 आ गया, हियर इज द नंबर 8। नाउ वी कैन फाइंड कॉमन डिफरेंस D। तो वो कैसे निकल जाएगा, या तो 3 - 8 से या 8 - 13 से। तो व्हाट इज द मेन थिंग, द कॉमन डिफरेंस इज गिवन बाय, वी कैन राइट B - 13 देयर, B - 13। तो कितना आ गया B is 8, 8 - 13 is -5, -5। now what we have to find A, this is first term, this is second term। सेकेंड टर्म कैसे निकलती है, पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके, यानी 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस A प्लस कॉमन डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, इट मीन्स A + D इक्वल टू 13। D की जगह कितना है -5, A - 5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू 18, A इक्वल टू 18। नाउ वी हैव दिस बॉक्स 5 box 9.5. This 9 on upon half can be written as 9.5. It means now 5, this x, this y and this are also in AP. 5 is the first term, A1, x is the second term, A2, y is the third term, और 9.5 यानी that is fourth term of the AP. Now fourth term of the AP, A4 को यूज करो। A4 can be written as, देखो what is the formula, since
ए एन इज वॉट, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A4 कितना हो गया, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी A4 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D, a प्लस 3D, a प्लस 3D, इज इट ओके, 5 प्लस 3D। तो A4 कितना है 9.5, तो 9.5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D, तो कितना आ गया 9.5, ये 5 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 3D, तो 9.5 माइनस 5, 4.5 इज इक्वल टू 3D, तो D कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 1.5। अब आप देखिए x की वैल्यू निकालनी है मेरे को। नाउ x इज द सेकेंड टर्म ऑफ द AP। x कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म इज गिवन बाय फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1.5, तो दिस इज 6.5। y कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू डी, तो a प्लस 2d, a इज 5 प्लस 2 इंटू 1.5, और 1.5 कितना हो गया आपका 3, तो 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, इट्स ओके। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, -4, box, again box and then 6, तो मैंने ले लिया, -4 इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, y इज द थर्ड टर्म, w is the fourth term, fifth term is x and sixth term is 6. Sixth term is now -4 z, y, w, x and 6 are in AP, where -4 क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी A1 यानी A, और इसी तरीके से ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है और A6 है, यानी 6 टर्म क्या है आपकी 6 टर्म क्या है आपकी 6, और साथ ही साथ क्या है ये 6 को देखिए आप, ये लास्ट टर्म भी है, जो आपकी 6 है ये आपकी 6th टर्म भी है, एंड इट इज ऑल्सो लास्ट टर्म, तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a plus n minus 1 into d is equal to L. Now put the value, what is a, this one, -4 plus n minus 1, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें टोटल 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना था 6, ये हो गया -4, 6 माइनस 1 हो गया 5 डी इज इक्वल टू 6, तो 5 डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये -4 जो है शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो डी 5 डी इज इक्वल टू कितना आ गया 10, इसलिए डी कितना आ जाएगा 10/5 विच इज 2, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड दीज मिसिंग एंट्री z। अब z को देखिए, z इज योर सेकेंड टर्म, z है आपका सेकेंड टर्म, यानी A2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस डी, वैल्यू पुट कीजिए, -4 प्लस 2 दैट इज -2। अब आप देखिए आपका y क्या है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, तो -4 प्लस 2 इंटू दिस वन 2, तो -4 प्लस 4 इज 0। सिमिलरली w इज द फोर्थ टर्म, इट विल बी गिवन बाय a प्लस 3d विच इज -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 दैट इज 2, और लास्ट है आपका x विच इज फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म विल गिवन बाय a प्लस 4d, तो -4 प्लस 4 इंटू 2 यानी -4 प्लस 8 इज 4 इज इक्वल टू 4, इट्स ओके। नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78, कि इस AP का कौन सा टर्म जो है 78 है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि लेट
द nth टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78। हमने क्या कर दिया, हमने ये माना कि जो 78 है वो क्या है, इसका nth टर्म है। अब आप देखिए आपकी AP चल रही है 3, 8, 13, 8 करके, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म भी है, देखा जाए तो 78 क्या है, लास्ट टर्म भी है। तो हम दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, nth टर्म का भी और लास्ट टर्म का भी, और दोनों एक ही हैं। तो क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दिस nth टर्म या लास्ट टर्म 78। तो ये आपने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। जस्ट लुक हियर, व्हाट इज a हियर, दिस इज a, फर्स्ट टर्म इज 3। व्हाट इज योर कॉमन डिफरेंस d, you can subtract either of the number, 8 minus 3 is equal to 5 या 13 minus 8 is equal to 5, 18 minus 13 is equal to 5। तो कहीं से भी जो है आप कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हैं। अब आप लगाइए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 5 इज इक्वल टू 78। इट्स ओके। अब इस 5 से जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। अब यहाँ से 5n की वैल्यू देखिए, 5n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया तो माइनस वाला प्लस हो गया और 3 वाला इधर आके माइनस हो गया। तो 78 प्लस 5 माइनस 3 दैट इज 80, दैट इज 80। 5n कितना हो गया, 80। तो n कितना होगा, 80 अपॉन 5, 80 अपॉन 5 विच इज 16। तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब व्हाट वाज n हियर, n वाज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी इट मीन्स 78 इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन AP। ये क्या है आपका, ये जो 78 था ये nth टर्म था, यानी ये 16th टर्म था ऑफ द AP का। इट्स ओके। नाउ just look at this question number 5. He find the number of terms in this AP, 18, 15 and a half, 13 dash minus 47. We can just look this 15 1 upon 2 can be written as 15.5. But this is 15 and a half na, half means 0.5. So this can be written 18, 15.5, 13 और AP चलेगी आपकी माइनस 47 तक। Now just look here. In this AP, here the first term A is how much? A is this one, 18. The common difference D is 15.5 minus 18. आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 2.5. And the last term L, last term क्या है आपकी, this minus 47. Now put the formula. Since we know a plus n minus 1 into d is equal to last term, तो लग दीजिए वैल्यू a की जगह 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2.5 इज इक्वल टू माइनस 47 इज इक्वल टू माइनस 47। अब आप देख लीजिए ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5, ये 18 कहाँ जाएगा, उस साइड को, तो माइनस 47 माइनस 18 विच इज माइनस 65। यानी आपकी क्या हो गई, n माइनस 1 इंटू दिस माइनस 2.5 इज 65। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पे माइनस 2.5 का n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन है। तो व्हेन आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस 1, दिस माइनस 2.5 will divide this minus 65. So what is n minus 1? Minus 65 upon minus 2.5. Both the minus sign will be cancelled out. You will get 65 upon 2.5. Now for removing this decimal, we will put one more zero here in the numerator and it will become 25. अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 26। यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1 जो है इधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो 26 प्लस 1 यानी 27। n की वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नाउ, 27।
7. Therefore, and what was the n? n was the number of terms, जो कि हमने ले लिया था कि उसमें कितने टर्म हैं, n टर्म्स हैं. तो therefore there are 27 terms in the given AP. There are 27 terms in the given